क्या आप जानते हैं कि केवल कल्पना से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों को महसूस किया है? अगर हाँ, तो आप पहले से विजुअलाइजेशन की ताकत से परिचित हैं। और अगर नहीं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कैसे सिर्फ कल्पना से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, और वो भी बिना किसी जादू के, सिर्फ अपने मन की शक्ति से। इस वीडियो में जानिए विजुअलाइजेशन यानी मानसिक कल्पना की असली ताकत। कैसे बड़े बड़े सफल लोग रोज अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करते हैं और धीरे धीरे उन्हें सच कर लेते हैं। इस वीडियो में मिलेगा विजुअलाइजेशन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य, सेल्फ टॉक और आत्मविश्वास कैसे बदलता है, डर और संदेह को कैसे कम करें, रोजमर्रा की जिंदगी में विजुअलाइजेशन कैसे करें, सफलता के लिए रोज का अभ्यास। अगर आप चाहते हैं स्पष्ट सोच, मजबूत आत्मविश्वास, बेहतर निर्णय क्षमता, तो ये वीडियो जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हैं? शुरुआत यहां से करें। एक दिलचस्प सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य इतनी आसानी से कैसे पा लेते हैं? इसका रहस्य हो सकता है विजुअलाइजेशन। जानिए इस आसान पर असरदार तकनीक को, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह सवाल इसलिए रखा है क्योंकि यह सभी के भीतर एक जिज्ञासा जगाता है। लोग अपने जीवन में सफल होने के लिए कई तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के सफल हो जाते हैं, तो यह सवाल उनके मन में आता है, आखिर ऐसा क्या करते हैं ये लोग? यहाँ आपको यह संकेत देते हैं कि उनके पास भी वही शक्ति है, फर्क सिर्फ यह है कि उन्हें इसका तरीका नहीं पता। फिर आप उन्हें बताने वाले हैं एक ऐसी तकनीक के बारे में, विजुअलाइजेशन, जो आसान भी है और प्रभावशाली भी। इस सवाल के जरिए आप सभी की रुचि जगाते हैं, समस्या से जोड़ते हैं और फिर समाधान की उम्मीद देते हैं। 2 व्यक्तिगत अनुभव। मैं एक समय पर जीवन में अटका हुआ महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी मुझे विजुअलाइजेशन की शक्ति के बारे में पता चला और मेरी जिंदगी बदल गई। इसमें मैं अपना अनुभव और वे तकनीकें साझा कर रहा हूं जिन्होंने मेरी मदद की। इस हिस्से में आप सभी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। जब आप यह बताते हैं कि आप भी कभी संघर्ष कर चुके हैं, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था, तब दर्शक खुद को आपसे जोड़ने लगते हैं। यह मैं भी ऐसा महसूस करता हूं जैसी सोच को जन्म देता है। और फिर आप कहते हैं कि एक खास चीज ने आपकी जिंदगी बदल दी, तो स्वाभाविक रूप से आपको यह जानने की उत्सुकता होती है कि वह क्या था। जब आप अपने अनुभव साझा करते हैं तो उससे विश्वसनीयता बढ़ती है और आपको लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। 3 बदलाव का वादा। क्या आप अपनी पूरी क्षमता को खोलना चाहते हैं और अपने सबसे बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं? विजुअलाइजेशन इसका रास्ता है। यह आपको वो उपकरण और प्रेरणा देगा जिससे आप अपने सपनों की जिंदगी बना सकें। क्या आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं? हर कोई भीतर से जानता है कि वह अभी अपने पूरे सामर्थ्य पर नहीं जी रहा है। यह वाक्य उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। फिर आप विजुअलाइजेशन को समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि केवल एक विचार, बल्कि एक उपकरण, टूल और प्रेरणा का स्रोत, इंस्पिरेशन सोर्स। यह सभी को यह महसूस कराता है कि यह सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, बल्कि उन्हें बदलने की प्रक्रिया में मदद करेगा। निष्कर्ष। इन तीनों का क्रम इस तरह से रखा गया है कि पहला जिज्ञासा जगाता है, दूसरा भावनात्मक जुड़ाव बनाता है, तीसरा परिवर्तन का वादा करता है। परिचय, इंट्रोडक्शन। विजुअलाइजेशन की शक्ति और सफलता के लिए इसका उपयोग। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन फॉर सक्सेस। विजुअलाइजेशन एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास है जो आपके अंदर छिपी शक्ति को जागृत कर सकता है। जब आप नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की सजीव मानसिक छवि बनाते हैं, तो आप स्वयं को उस लक्ष्य की दिशा में कार्यरत पाते हैं, बिना किसी जबरदस्ती के। आपका दिमाग, भावनाएं और कार्य ऑल एक ही दिशा में चलने लगते हैं। यही विजुअलाइजेशन की असली शक्ति है, अपने सपनों को पहले अपने मन में देखना
और फिर उन्हें वास्तविकता में बदल देना, जिससे यह समझ आता है कि जब हम अपने इच्छित भविष्य की कल्पना करते हैं तो यह हमारे विचारों और कार्यों को कैसे प्रभावित करता है और अंततः हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। यह वीडियो कुछ व्यावहारिक तकनीकों और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से यह दिखाता है कि कैसे आप भी अपने जीवन में इस शक्ति का प्रयोग करके सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। विजुअलाइजेशन का अर्थ होता है किसी चीज की स्पष्ट और सजीव मानसिक तस्वीर बनाना। जब आप अपने मन में अपने सपनों और लक्ष्यों को इस तरह देखते हैं जैसे वे पहले से ही सच हो चुके हैं, तो यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करती है और आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करती है। यह सिर्फ कल्पना करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सशक्त मानसिक तकनीक है जो वर्षों से सफल लोग, खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक और व्यवसायी अपनी सफलता के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं। भाग 1, विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझना। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यह भाग दर्शकों को विजुअलाइजेशन के मूल सिद्धांतों, इसके प्रभाव और इसके पीछे के वैज्ञानिक आधार को स्पष्ट करता है। विजुअलाइजेशन क्या है और यह सफलता से कैसे जुड़ा है? विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने लक्ष्य या इच्छित स्थिति की मानसिक रूप से सजीव कल्पना करना, इस तरह कि वह आपको वास्तविक लगने लगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है कि आप एक बड़े मंच पर बोल रहे हैं, तो आप बार बार अपने मन में यह दृश्य दोहराते हैं। आप मंच पर हैं, दर्शक आपकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, आप आत्मविश्वास से भरे हैं और अंत में तालियों की गूंज हो रही है। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को संकेत देती है कि यह संभव है और मैं इसे कर सकता हूं। यह सफलता से जुड़ी होती है क्योंकि जब हम अपने मन में खुद को सफल होते हुए देखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और सक्रिय हो जाते हैं। हमारा दिमाग उस रास्ते को ढूंढने लगता है जो हमें उस सफलता तक ले जा सके। विजुअलाइजेशन महज सपना देखने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानसिक पूर्वाभ्यास, मेंटल रिहर्सल है, जैसा खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले करते हैं। यह हमारे अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करता है? हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक चेतन मन जो हम अभी सोचते हैं, निर्णय लेते हैं। 2 अवचेतन मन जो हमारी आदतों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। विजुअलाइजेशन का सीधा प्रभाव हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। जब आप किसी दृश्य को बार बार सजीव रूप में अपने दिमाग में लाते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। उदाहरण, यदि आप बार बार सोचते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं बोल सकता हूं, तो अवचेतन मन उस सोच को वास्तविकता में बदलने लगता है और आपका व्यवहार धीरे धीरे उस सोच के अनुसार ढलने लगता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन से डर कम होते हैं, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक सकारात्मक होता है और आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानते हैं। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान से मिले प्रमाण। एक न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क विज्ञान। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब आप किसी गतिविधि की कल्पना करते हैं, जैसे दौड़ना, बोलना, प्रस्तुति देना, तो दिमाग के वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जैसे आप वास्तव में वो काम कर रहे हों। उदाहरण, एक अध्ययन में खिलाड़ियों को बिना मैदान में उतरे सिर्फ मानसिक रूप से बॉल फेंकने का अभ्यास कराया गया। कुछ हफ्तों बाद उनकी असली प्रदर्शन क्षमता में सुधार देखा गया। 2 मनोविज्ञान। विजुअलाइजेशन तकनीक को CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और पर्सनल डेवलपमेंट में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। प्रमुख प्रमाण: डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज और डॉक्टर तारा स्वाट जैसे वैज्ञानिकों और लेखकों ने यह सिद्ध किया है कि विजुअलाइजेशन से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी आपका दिमाग खुद को नया रूप देने लगता है। निष्कर्ष: विजुअलाइजेशन एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीक है जो हमारी सोच को शक्ति देती है और हमारी आदतों, भावनाओं व कर्मों को उस दिशा में मोड़ देती है जो हमें सफलता की ओर ले जाए। यह मात्र कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक प्रशिक्षण है और जब इसे सही तरीके से और नियमित रूप से किया जाए तो यह असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी साकार कर सकता है। भाग 2, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है।
हाउ विजुअलाइजेशन वर्क्स। 1. मस्तिष्क और कल्पना में कोई फर्क नहीं करता। द ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू इमेजिनेशन एज इफ इट्स रियल। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं, जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, स्टेज पर बोल रहे हैं या किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, तब मस्तिष्क उसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा करता है जैसे वो कार्य असल में हो रहा हो। इसका कारण यह है कि मस्तिष्क विजुअलाइजेशन और रियल एक्सपीरियंस में अंतर नहीं करता। इसलिए जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप मस्तिष्क को सच मानने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। उदाहरण: एक व्यक्ति यदि रोज 5 मिनट मंच पर आत्मविश्वास से भाषण देने की कल्पना करता है तो उसका दिमाग वैसा ही हार्मोन रिलीज करता है जैसे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, जैसे वह सच में स्टेज पर बोल रहा हो। यह उसका डर धीरे धीरे कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। 2. अवचेतन मन को संकेत देना। सेंडिंग क्लियर सिग्नल्स टू द सबकॉन्शियस माइंड। जब आप एक स्पष्ट और सजीव विजुअल बनाते हैं और उसे रोज दोहराते हैं तो यह अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने लगता है। आपका अवचेतन मन आपके दृष्टिकोण, निर्णय और व्यवहार को उसी अनुसार संरेखित अलाइन करता है जैसे मानो वह पहले से ही संभव हो चुका हो। यहीं से आपकी आत्मछवि सेल्फ इमेज बदलती है और जब आपकी खुद की छवि सफल व्यक्ति की बन जाती है तो आपके कार्य और निर्णय उसी अनुसार होने लगते हैं। उदाहरण: एक बिजनेस स्टूडेंट जो बार बार विजुअलाइज करता है कि वह एक सफल स्टार्टअप चला रहा है, उसके विचार और अवसरों पर निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे वैसी ही हो जाती है जैसे वह पहले से ही एक उद्यमी हो। 3. प्रेरणा और आत्मविश्वास में वृद्धि। बूस्ट्स मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। विजुअलाइजेशन आपको भावनात्मक रूप से जुड़ने का मौका देता है। आप महसूस करते हैं कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। जब आप बार बार खुद को सफलता की स्थिति में देखते हैं तो आपके अंदर यह विश्वास पनपने लगता है कि यह संभव है, और जब मन मान लेता है तो शरीर और कार्य उसी दिशा में लग जाते हैं। यह आपको आलस्य, डर या संदेह से बाहर निकालकर सकारात्मक क्रिया की ओर ले जाता है। उदाहरण: एक खिलाड़ी जो खुद को फाइनल मैच में विजयी होते हुए बार बार देखता है, वह अभ्यास में ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि उसका दिमाग पहले से जीत की अनुभूति कर चुका होता है। निष्कर्ष: विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक अभ्यास है जो मस्तिष्क की संरचना, हार्मोनल सिस्टम और आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है। इससे आप न केवल अपने डर और सीमाओं को पार करते हैं, बल्कि अपने मन और शरीर को सफलता की ओर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। भाग 3: विजुअलाइजेशन को जीवन में लागू करना। अप्लाइंग विजुअलाइजेशन टू लाइफ। अब तक आपने समझा कि विजुअलाइजेशन क्या है और यह हमारे अवचेतन मन पर कैसे असर डालता है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप इसे व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं। यह भाग उसी पर केंद्रित है, यानी कैसे करें। एक लक्ष्य को स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य रूप में देखना। स्पष्टीकरण: आप जो पाना चाहते हैं उसे बिल्कुल स्पष्ट और वास्तविक रूप में मानसिक चित्र में देखना चाहिए। सिर्फ यह मत सोचिए कि मैं सफल होना चाहता हूं, बल्कि यह तय कीजिए कि किस क्षेत्र में सफल होना है, कब तक उस लक्ष्य को पाना है, उस सफलता की तस्वीर आपके लिए कैसी दिखती है। उदाहरण: अगर आप एक नौकरी पाना चाहते हैं तो सोचिए, कौन सी कंपनी है, इंटरव्यू कैसा रहा, ऑफर लेटर कब मिला, आपने अपने परिवार से कैसे खुशी बांटी। फायदा: जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका मस्तिष्क उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। धुंधली सोच कभी तेज परिणाम नहीं देती। 2. केवल परिणाम नहीं, बल्कि पूरे प्रक्रिया की कल्पना करना। स्पष्टीकरण: ज्यादातर लोग केवल अंत की कल्पना करते हैं, जैसे मुझे इनाम मिला, मैं मंच पर हूं, मुझे पदोन्नति मिली। लेकिन असली असर तब होता है जब आप पूरी प्रक्रिया की कल्पना करते हैं। उदाहरण: अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सिर्फ किताब प्रकाशित होने की कल्पना मत कीजिए, बल्कि यह सोचिए, आप रोज सुबह लिखने बैठते हैं, आप लेखन में सुधार कर रहे हैं, आप रिव्यू पढ़ रहे हैं और सुधार कर रहे हैं।
पब्लिशर से बातचीत हो रही है। क्यों जरूरी है? जब आप पूरी प्रक्रिया की कल्पना करते हैं तो आपका मन तैयारी करता है, आलस नहीं करता, चुनौतियों के लिए तैयार रहता है, धैर्य बनाए रखता है। यह लक्ष्य का नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने का अभ्यास है। 3 इंद्रियों की सहायता से अनुभव को और सजीव बनाना। स्पष्टीकरण। आपके दिमाग को यह यकीन तब होता है कि कोई चीज सच है जब आप उसे महसूस करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं। इसलिए विजुअलाइजेशन करते समय अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करें। दृष्टि, देखना। आप क्या देख रहे हैं उस पल? आसपास कौन लोग हैं? कौन सी जगह है? श्रवण, सुनना। लोग क्या कह रहे हैं? तालियां बज रही हैं या बधाइयां मिल रही हैं? स्पर्श, महसूस करना। आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस सफलता के क्षण में? दिल की धड़कन तेज है? हाथों में कंपन है? गंध और स्वाद यदि जुड़ा हो। यदि आपने किसी समारोह की कल्पना की है तो वहां की महक या भोजन का स्वाद भी सोचें। क्यों जरूरी है? जब आप विजुअलाइजेशन को इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं तो दिमाग को यह काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक लगता है, और यही अवचेतन मन पर सबसे गहरा असर डालता है। निष्कर्ष। विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक अभ्यास है जिसमें आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्टता, प्रक्रिया और संवेदनाओं के साथ देखना होता है। जब आप लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं, पूरी यात्रा को महसूस करते हैं और अपनी इंद्रियों से उसे सजीव बनाते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क, भावनाओं और कार्यों तीनों को एक दिशा में संचालित करते हैं। यही है विजुअलाइजेशन को जीवन में लागू करने की असली कला। भाग 4। सफलता के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज विजुअलाइजेशन फॉर सक्सेस। एक लक्ष्य को स्पष्ट करें। डिफाइन अ क्रिस्टल क्लियर गोल। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या चाहते हैं। एक परीक्षा पास करना, नौकरी पाना, व्यवसाय बढ़ाना या कोई व्यक्तिगत परिवर्तन। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, विजुअलाइजेशन उतना ही प्रभावशाली होगा। विजुअलाइजेशन तभी असरदार होता है जब आपका लक्ष्य धुंधला नहीं बल्कि स्पष्ट और ठोस हो। ध्यान दें, मुझे सफल बनना है, यह बहुत सामान्य है। इसे बदलें। मैं अगले 6 महीने में एसएससी की परीक्षा पास करूंगा। मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की मासिक आमदनी 1 लाख रुपए करूंगा। इससे आपका मस्तिष्क दिशा पकड़ता है और उसी के अनुसार आपकी सोच और निर्णय आकार लेते हैं। क्या और क्यों? जब तक आपको यह स्पष्ट नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आपका दिमाग भ्रमित रहेगा। स्पष्ट लक्ष्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को दिशा देता है। कैसे करें? स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। स्पेसिफिक, विशिष्ट। मेजरेबल, मापने योग्य। अचीवेबल, प्राप्य। रियलिस्टिक, यथार्थवादी। टाइम बाउंड, समयबद्ध। उदाहरण: अस्पष्ट लक्ष्य, मैं अमीर बनना चाहता हूं। स्पष्ट लक्ष्य, मैं अगले 6 महीनों में 5 लाख रुपए कमाऊंगा अपने कोर्स बेचकर। 2 केवल परिणाम नहीं, प्रक्रिया की भी कल्पना करें। विजुअलाइज द जर्नी, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। केवल यह कल्पना न करें कि आपने मंजिल पा ली, बल्कि यह भी सोचें कि आपने कैसे प्रयास किया, किन चुनौतियों को पार किया और कैसे खुद को प्रेरित किया। सिर्फ मंजिल को देखने से मन मोटिवेट नहीं रहता, उसे रास्ते की भी जरूरत होती है। कल्पना करें, आप रोज सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कठिनाई के सामने भी डटे हुए हैं, किसी इंटरव्यू में पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहे हैं। यह आपके माइंडसेट को प्रैक्टिकल और मजबूत बनाता है। क्यों जरूरी है? अगर आप सिर्फ सफल हो गया का दृश्य देखते हैं तो वह अधूरा होता है। प्रक्रिया की कल्पना करने से आपका मस्तिष्क उसके अनुसार तैयारी करता है। कैसे करें? कल्पना करें कि आपने सुबह जल्दी उठकर काम किया, आपने मुश्किलों का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी, आपने मेहनत, लगन और धैर्य के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ा। उदाहरण: मैं एक आईएएस ऑफिसर बना हूं के साथ यह भी कल्पना करें। मैं हर दिन समय पर पढ़ाई करता हूं,
नोट्स बनाता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ, तनाव आने पर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता हूँ। 3 पांचों इंद्रियों का उपयोग करें, एंगेज ऑल 5 सेंसेस। कल्पना करें कि उस सफलता के समय आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कौन लोग हैं आपके आसपास। यह प्रक्रिया आपकी कल्पना को अधिक सजीव और प्रभावशाली बनाती है। विजुअलाइजेशन केवल देखना नहीं, बल्कि महसूस करना होता है। दृश्य, विजुअल, आप मंच पर खड़े हैं, सामने लोग ताली बजा रहे हैं। श्रवण, ऑडिटोरी, लोग आपका नाम ले रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। स्पर्श, टैक्टाइल, आपके हाथ में आपकी किताब की कॉपी है जिसे आपने लिखा है। गंध, स्मेल, ऑफिस में कॉफी की खुशबू या पुरस्कार मिलने की उस जगह की सुगंध। स्वाद, टेस्ट, जीत के बाद का केक या मिठाई। जितना ज्यादा मल्टीसेंसरी होगा, उतना गहरा असर डालेगा। क्यों जरूरी है? जितनी ज्यादा इंद्रियां कल्पना में शामिल होंगी, अनुभव उतना ही वास्तविक लगेगा और अवचेतन मस्तिष्क में गहराई से बैठेगा। कैसे करें? कल्पना करते समय सोचें, क्या देख रहे हैं? लोग, माहौल, रंग। क्या सुन रहे हैं? ताली, प्रशंसा, आवाजें। क्या महसूस कर रहे हैं? गर्व, खुशी, सुकून। क्या सूंघ रहे हैं? परफ्यूम, किताब की खुशबू। क्या स्वाद है? मिठाई, सफलता की मिठास। 4. नियमित अभ्यास करें, मेक विजुअलाइजेशन डेली हैबिट। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट तक शांत वातावरण में बैठकर अपने लक्ष्य की सजीव मानसिक छवि बनाएं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर गहरी छाप छोड़ता है। यह एक बार का जादू नहीं है, यह एक मानसिक कसरत, मेंटल वर्कआउट है। प्रतिदिन सुबह या रात 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके एक शांत स्थान पर बैठें। अपने लक्ष्य को जैसे वह अभी पूरा हो गया है वैसे देखें। अपने शरीर की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, उत्साह, गर्व, शांति। लगातार अभ्यास से यह आपके अवचेतन मन में डिफॉल्ट सोच बन जाता है। क्यों जरूरी है? विजुअलाइजेशन भी एक मानसिक कसरत है। जितना नियमित अभ्यास करेंगे, उतना यह आपकी सोच, निर्णय और व्यवहार में उतरता जाएगा। कैसे करें? रोज सुबह उठते ही या रात सोने से पहले 5-10 मिनट आंखें बंद करें, आराम से बैठें। अपने लक्ष्य की सजीव मानसिक फिल्म चलाएं। टिप्स: मोबाइल या टीवी से पहले विजुअलाइजेशन करें। इसके लिए एक डायरी या विजन बोर्ड भी रखें। 5. विजुअलाइजेशन प्लस पॉजिटिव अफर्मेशन मैजिकल कॉम्बिनेशन। विजुअलाइजेशन के साथ सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस जोड़ें। जैसे, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं, मेरे पास वो सब है जो मुझे सफल होने के लिए चाहिए, आदि। जैसे आपका मन एक बीज बोने की जमीन है, तो विजुअलाइजेशन बीज है और अफर्मेशन उसका पानी। विजुअलाइज करते समय या बाद में कुछ शक्तिशाली वाक्य दोहराएं। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मेरे लक्ष्य मुझसे दूर नहीं हैं, मैं उन्हें पा रहा हूं। मेरे अंदर वह सब है जो मुझे चाहिए। इन्हें रिकॉर्ड करके रोज सुने या शीशे के सामने दोहराएं। क्यों? शब्दों की शक्ति आपके अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करती है। जब आप कल्पना के साथ साथ सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, तो मन में विश्वास गहराता है। क्या कहें? मैं अपने लक्ष्य के लिए सक्षम और योग्य हूं। हर दिन मेरी प्रगति हो रही है। मेरे विचार, मेरी भावनाएं और मेरा व्यवहार सफलता की ओर अग्रसर हैं। सुझाव: विजुअलाइजेशन के दौरान हर वाक्य को महसूस करते हुए दोहराएं, केवल बोलना नहीं, जीना है। निष्कर्ष: विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं है, यह आत्मपरिवर्तन की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। इससे आपका ध्यान केंद्रित होता है, सोच सकारात्मक होती है, डर और असमंजस मिटते हैं, और सबसे अहम, आप कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो आप मन में बार बार देखते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। भाग 5: व्यावहारिक तकनीकें, प्रैक्टिकल टेक्निक्स। विजुअलाइजेशन को प्रभावी रूप से जीवन में उतारने के लिए केवल समझना ही नहीं, बल्कि उसे नियमित अभ्यास में लाना आवश्यक है। यहाँ 3 शक्तिशाली और सरल तकनीकों की विस्तार से जानकारी दी गई है।
एक मेंटल मूवी तकनीक, अपने भविष्य की एक सजीव फिल्म बनाना। क्या है ये तकनीक? मेंटल मूवी तकनीक का मतलब है अपने भविष्य की उस स्थिति की मानसिक रूप से एक सजीव और चलती हुई फिल्म बनाना जिसमें आपने अपना लक्ष्य पा लिया है। कैसे करें? शांत और एकांत जगह चुनें। आंखें बंद करें और एक फिल्म की तरह कल्पना करें कि आप अपना लक्ष्य पा चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं उस समय? कौन लोग आपके आसपास हैं? आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान है? लोग क्या कह रहे हैं? आपने किन चुनौतियों को पार किया? उदाहरण, यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए आप परीक्षा हॉल से बाहर निकल रहे हैं। परिणाम आया है और आपने टॉप किया है। आपका चयन हो गया है। ट्रेनिंग में जा रहे हैं। माता पिता को गले लगा रहे हैं। फायदे, यह आपके अवचेतन मन को बार बार यह संदेश देता है कि यह सपना संभव है। इससे आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों बढ़ते हैं। जब यह अभ्यास रोज किया जाए तो दिमाग उस लक्ष्य के अनुरूप काम करने लगता है। 2 सकारात्मक वाक्यों के साथ विजुअलाइजेशन विद अफर्मेशंस। क्या है ये तकनीक? इस तकनीक में आप विजुअलाइजेशन करते समय कुछ सकारात्मक वाक्य अफर्मेशंस का दोहराव करते हैं जो आपके विश्वास और संकल्प को मजबूत करते हैं। कैसे करें? विजुअलाइजेशन के समय या उसके तुरंत बाद इन वाक्यों को बोलें या मन में दोहराएं। वाक्य छोटे, सटीक और सकारात्मक होने चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर रहा हूं। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे सफल बनने के लिए चाहिए। हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। क्यों असरदार है? ये वाक्य आपके सोचने के तरीके को धीरे धीरे बदलते हैं। आपका मस्तिष्क इन्हें सत्य मानने लगता है। इससे नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक ऊर्जा आती है। टिप्स: आईने के सामने बोलें, मिरर टेक्निक। इन वाक्यों को लिखकर कमरे में चिपकाएं। सोने से पहले और सुबह उठते ही दोहराएं। 3 गाइडेड मेडिटेशन का सहारा लेना, यूजिंग गाइडेड मेडिटेशन। क्या है ये तकनीक? गाइडेड मेडिटेशन में कोई व्यक्ति या ऑडियो वीडियो आपको निर्देशित करता है कि क्या कल्पना करनी है, कैसे ध्यान केंद्रित करना है और कैसे गहराई में जाना है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो विजुअलाइजेशन की शुरुआत कर रहे हैं। कैसे करें? YouTube, मोबाइल ऐप जैसे काम, हेडस्पेस या विजुअलाइजेशन आधारित ऑडियो ट्रैक्स का उपयोग करें। हेडफोन लगाकर आंखें बंद करें और निर्देशों का पालन करें। 10-20 मिनट तक यह करें। गाइडेड विजुअलाइजेशन में आपको निर्देश मिल सकते हैं जैसे, अब कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका है। गहरी सांस लें। अब सोचिए कि आप मंच पर खड़े हैं और हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं। फायदे: मन को शांत करता है। दिमाग को प्रशिक्षित करने में मदद करता है। भावनात्मक जुड़ाव गहरा बनाता है। शुरुआती लोगों के लिए सरल और प्रभावी अभ्यास। निष्कर्ष: ये 3 तकनीकें, 1 मेंटल मूवी, 2 सकारात्मक वाक्य और 3 गाइडेड मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन को सोच से अनुभव तक ले जाती हैं। जब आप इन तकनीकों को रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने दिमाग को सफलता की तरफ ढालते हैं और अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव महसूस करने लगते हैं। भाग 6: प्रेरणादायक कहानियां, इंस्पिरेशनल स्टोरीज। विजुअलाइजेशन एक ऐसा मानसिक उपकरण है जिसे कई महान हस्तियों ने न केवल अपनाया बल्कि इसे अपनी सफलता का मूल कारण भी बताया। आइए हम कुछ वास्तविक और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से इसे समझें। 1. माइकल फेल्प्स, तैराकी का चैंपियन और विजुअलाइजेशन का उस्ताद। माइकल फेल्प्स, 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले महान तैराक, हर रात सोने से पहले विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते थे। वे अपनी रेस के हर सेकंड की कल्पना करते थे, कैसे वे पूल में उतरेंगे, कैसे हाथ चलाएंगे, कैसे दीवार को छुएंगे। एक बार उनका गॉगल्स फॉग हो गया और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पहले ही उस स्थिति की कल्पना कर ली थी, इसलिए बिना घबराए जीत दर्ज की। सीख:
मानसिक रूप से पहले से तैयार होना मुश्किल समय में भी जीत दिला सकता है। 2. जिम कैरी एक अभिनेता का भविष्य अपने हाथ में। 1987 में जिम कैरी संघर्ष कर रहे कॉमेडियन थे, लेकिन उन्होंने विजुअलाइजेशन के जरिए खुद को सफल अभिनेता की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने खुद के नाम $1 करोड़ का एक चेक लिखा और उसमें लिखा कि मैंने एक फिल्म के लिए ये फीस कमाई है। 1994 में डम्ब एंड डम्बर फिल्म में अभिनय करने के लिए उन्हें सच में $10 मिलियन का चेक मिला। सीख: जब आप अपने लक्ष्य को बार बार कल्पना करते हैं तो ब्रह्मांड आपके विचारों को साकार करने में सहयोग करता है। 3. सर रिचर्ड ब्रैंसन उद्यमिता और कल्पना का संगम। वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन ने बचपन से ही खुद को एक सफल बिजनेस टाइकून के रूप में देखना और महसूस करना शुरू किया था। वे कहते हैं कि हर नया प्रोजेक्ट मैं पहले अपने दिमाग में जीतते हुए देखता हूं। यही मेरी प्रेरणा और दिशा बन जाती है। सीख: जब आप अपने विजन को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो निर्णय और मेहनत में स्पष्टता आती है। 4. साधारण लोग असाधारण परिवर्तन। एक महिला ने खुद को रोज विजुअलाइज करते हुए देखा कि वह एक प्रेरणादायक वक्ता है, जबकि पहले वह स्टेज पर बोलने से डरती थी। कुछ महीनों की नियमित विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिस के बाद वह एक मोटिवेशनल सेमिनार की मुख्य स्पीकर बनी। सीख: विजुअलाइजेशन सिर्फ बड़े सितारों के लिए नहीं, यह हर व्यक्ति के लिए एक आत्म परिवर्तन का औजार है। निष्कर्ष: विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं, एक क्रियाशील मानसिक प्रक्रिया है जो विचारों को ऊर्जा देती है। यह आपको उस रूप में ढालता है जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत नहीं, सही मानसिक तस्वीर से भी जुड़ी है। भाग 7: प्रेरणादायक उदाहरण, इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल्स। खिलाड़ी: ओलंपिक में भाग लेने वाले कई खिलाड़ी पहले मानसिक रूप से दौड़ का हर क्षण विजुअलाइज करते हैं, कैसे वे दौड़ते हैं, कब रफ्तार बढ़ाते हैं और अंत में रेखा पार करते हैं। व्यवसायी: कई सफल उद्यमी अपने स्टार्टअप की सफलता को पहले मन में देखते हैं, फिर उसी के अनुसार योजनाएं बनाते हैं। कलाकार: बड़े कलाकार स्टेज पर प्रस्तुति देने से पहले बार बार उसकी कल्पना करते हैं, जिससे उनका प्रदर्शन आत्मविश्वास से भरपूर होता है। एक खिलाड़ी, एथलीट्स। उदाहरण: माइकल फेल्प्स। यह ओलंपिक के सबसे सफल तैराकों में से एक हैं। उन्होंने अपने कोच बॉब बोमन के साथ विजुअलाइजेशन की तकनीक को दैनिक अभ्यास में शामिल किया था। फेल्प्स हर सुबह और रात को आंखें बंद करके अपनी दौड़ की पूरी कल्पना करते थे, कैसे वह शुरुआत करेंगे, कब सांस लेंगे, कैसे टर्न लेंगे और अंत में जीतकर कैसे उत्साह से मुस्कुराएंगे। जब एक ओलंपिक रेस के दौरान उनके गॉगल्स में पानी भर गया था, तब भी उन्होंने अपनी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस के कारण अपनी लय नहीं खोई और स्वर्ण पदक जीत लिया। सबक: विजुअलाइजेशन सिर्फ आदर्श परिस्थिति नहीं दिखाता, बल्कि चुनौतियों से कैसे निपटना है यह भी सिखाता है। 2 व्यवसायी, एंटरप्रेन्योर्स। उदाहरण: एलोन मस्क। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां शुरू करने से पहले एलन मस्क ने बार बार अपने दिमाग में वह भविष्य देखा जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम होंगी या इंसान मंगल ग्रह पर जाएगा। वह सिर्फ लक्ष्य नहीं देखते थे, बल्कि कैसे वहां पहुंचेंगे इसकी प्रक्रिया को भी दिमाग में स्पष्ट रूप से विजुअलाइज करते थे। हर बार जब कोई बाधा आती, वह खुद से कहते, मैंने पहले ही यह देखा है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। सबक: विजुअलाइजेशन आपको मानसिक रूप से तैयार करता है, कठिन निर्णय लेने के लिए और विश्वास देता है जब बाकी लोग संदेह में हो। 3 कलाकार, आर्टिस्ट्स एंड परफॉर्मर्स। उदाहरण: सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर। सचिन तेंदुलकर मैदान पर उतरने से पहले हर गेंद, हर शॉट और हर प्रतिक्रिया की मानसिक तैयारी करते हैं। यह उन्हें मैच के दबाव में भी शांत बनाए रखता है। लता मंगेशकर जैसे महान गायिका स्टेज पर जाने से पहले बार बार उस गाने की प्रस्तुति को अपने मन में गुनगुनाती थी, जिससे लाइव प्रदर्शन में गलती की कोई संभावना न रहे। सबक: कलाकारों के लिए आत्मविश्वास ही सब कुछ है और विजुअलाइजेशन उसे गहराई से तैयार करता है। भाग 8: विजुअलाइजेशन से आने वाले बदलाव। चेंजेस कमिंग फ्रॉम विजुअलाइजेशन। एक मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। जब आप बार बार अपने लक्ष्यों की मानसिक छवि बनाते हैं, जैसे कि एक परीक्षा में टॉप करना या अपने व्यवसाय को सफल बनाना,
तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वास्तव में आपको क्या चाहिए। आप अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर समझने लगते हैं। दिमाग में चल रहे भ्रम और असमंजस की स्थिति कम होती है। विजुअलाइजेशन से दिमाग को एक फोकस मिलता है जिससे निर्णय लेने में आसानी होती है। उदाहरण, यदि आप रोज सुबह अपने सपनों की नौकरी को हासिल करने की कल्पना करते हैं, इंटरव्यू देने, जवाब देने और ऑफर लेटर प्राप्त करने की, तो आप उस प्रक्रिया के हर स्टेप को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं। इससे आपके निर्णय और तैयारी दोनों मजबूत होते हैं। 2. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, सकारात्मक होता है। हम सब अपने आप से बात करते हैं, कभी आलोचना में, कभी प्रेरणा में। विजुअलाइजेशन के माध्यम से यह आत्मसंवाद सकारात्मक दिशा लेता है। आप खुद से कहने लगते हैं, मैं यह कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। यह आत्मसंवाद आपकी सोच और भावना दोनों को उच्च स्तर पर ले जाता है। उदाहरण, अगर आप मंच पर बोलने की कल्पना करते हैं और सफलतापूर्वक तालियों के साथ खत्म करते हैं, तो आप खुद से कहने लगते हैं, मैं एक प्रभावशाली वक्ता हूं। यह विश्वास आपके असली जीवन में भी झलकने लगता है। 3. अभय और संदेह कम होते हैं। जब आप किसी चीज की बार बार कल्पना करते हैं तो वह अनजान नहीं रह जाती, और जो अनजान नहीं होता उससे डर भी नहीं लगता। विजुअलाइजेशन से आप बार बार अपने डर का सामना करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उसे जीतते हैं। इससे आत्मसंदेह, असफलता का डर और क्या मैं कर पाऊंगा जैसे विचार कमजोर होते जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई छात्र इंटरव्यू में असफलता से डरता है, लेकिन हर दिन उस इंटरव्यू की सफल कल्पना करता है, अंदर प्रवेश करने, मुस्कुराने, उत्तर देने, तो वह डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। 4. कार्रवाई करने की शक्ति और संकल्प बढ़ता है। कल्पना केवल विचार नहीं, वह भावना और ऊर्जा का स्रोत भी है। जब आप बार बार अपने सपने को साकार होते हुए देखते हैं, तो आप में उसे पाने की भूख और संकल्प दोनों प्रबल हो जाते हैं। आप सिर्फ सपना नहीं देखते, आप उसे पाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह प्रेरणा आपको आलस्य, टालमटोल और निराशा से बाहर निकालती है। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह खुद को दौड़ में जीतते हुए देखते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से जॉगिंग के लिए उठेंगे, डाइट पर ध्यान देंगे और हर दिन अभ्यास करेंगे, क्योंकि अब आपका दिमाग उसे सिर्फ सपना नहीं, लक्ष्य मान चुका है। भाग 9, विजुअलाइजेशन अभ्यास को प्रभावी बनाना। मेकिंग विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेज इफेक्टिव। नियमित अभ्यास की महत्ता। सकारात्मक भावनाओं के साथ कल्पना करना। रोजमर्रा की समस्याओं और अवसरों पर इसका प्रयोग करना। भाग 5, विजुअलाइजेशन अभ्यास को प्रभावी बनाना। मेकिंग विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस इफेक्टिव। 1. नियमित अभ्यास की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। विजुअलाइजेशन कोई जादुई उपाय नहीं है, यह एक मानसिक अभ्यास, मेंटल डिसिप्लिन है, जिसे नियमितता के साथ करना बेहद आवश्यक है। हर दिन समय निर्धारित करें, सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले 5-10 मिनट नियमित रूप से विजुअलाइजेशन करें। दिमाग को ट्रेन करें। बार बार की गई विजुअलाइजेशन से आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपके सपनों को संभव मानने लगता है और शरीर वैसा ही व्यवहार करने लगता है। कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी प्लस कमिटमेंट। बार बार दोहराने से लक्ष्य और भी स्पष्ट होता है और उस पर काम करने की प्रेरणा मिलती है। 2. सकारात्मक भावनाओं के साथ कल्पना करना। फील द इमोशंस पॉजिटिवली। केवल दृश्य बनाना ही पर्याप्त नहीं है जब तक आप भावना नहीं जोड़ते। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करें तो खुशी, संतुष्टि, गर्व, आत्मविश्वास जैसी भावनाएं महसूस करें। उदाहरण, यदि आप खुद को स्टेज पर सफलता से भाषण देते हुए देख रहे हैं, तो वहां की ताली की आवाज, दिल की धड़कन, चेहरे की मुस्कान और भीतर की खुशी महसूस करें। भावना जोड़ने से आपका दिमाग और शरीर उस स्थिति को सच्चा मानने लगता है, जिससे आत्मसंकोच, सेल्फ डाउट दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. रोजमर्रा की समस्याओं और अवसरों पर इसका प्रयोग करना। यूज इन डेली चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज। विजुअलाइजेशन केवल बड़े लक्ष्यों के लिए ही नहीं है, इसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन देना है। पहले से कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, लोग ध्यान से सुन रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं।
इंटरव्यू में जा रहे हैं? खुद को शांत, सकारात्मक और सफलता के साथ इंटरव्यू खत्म करते हुए देखें। दैनिक तनाव या विवाद? किसी चुनौती को शांत और संतुलित ढंग से सुलझाते हुए खुद को कल्पना में देखें। इस तरह के छोटे अभ्यास आपके अवचेतन मन को कैसे प्रतिक्रिया दें, यह सिखाते हैं। निष्कर्ष: विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली अभ्यास है, लेकिन यह तभी प्रभावशाली बनता है जब 1. आप उसे नियमित रूप से करें। 2. उसमें गहरे सकारात्मक भावनाएं जोड़ें। 3. उसे अपने दैनिक जीवन के निर्णयों, अवसरों और समस्याओं में लागू करें। यह केवल सपने देखने की प्रक्रिया नहीं है, यह सपनों को सच करने का मानसिक ब्लूप्रिंट है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन: विजुअलाइजेशन केवल एक कल्पना नहीं है, यह आपकी सोच, भावनाओं और कर्मों को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। जब आप अपने लक्ष्यों को बार बार स्पष्ट और भावनात्मक रूप से महसूस करते हुए कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने लगता है। इससे न सिर्फ आपकी आत्मछवि मजबूत होती है, बल्कि आप अपने डर, संकोच और संदेहों से बाहर निकलकर विश्वास और स्पष्टता के साथ कार्य कर पाते हैं। खिलाड़ी, व्यवसायी और कलाकारों की तरह जब आप भी दृश्य कल्पना, मेंटल रिहर्सल करते हैं, तो आप परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से पहले से तैयार रहते हैं। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है, जिससे आपकी सोच, निर्णय और कर्म तीनों स्तरों पर बदलाव आता है। इस अभ्यास की ताकत तब और बढ़ जाती है जब आप इसे नियमित रूप से सकारात्मक भावनाओं और संकल्पों, अफर्मेशंस के साथ करते हैं। यह एक ऐसी आदत बन सकती है जो न केवल आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि आपको अंदर से सशक्त बनाती है। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालिए, शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने उस लक्ष्य की कल्पना कीजिए जिसे आप सच करना चाहते हैं। याद रखिए, अगर आप इसे अपने मन में देख सकते हैं, तो आप इसे अपने जीवन में ला सकते हैं। यह केवल एक कथन नहीं, बल्कि विज्ञान और अनुभव पर आधारित सच है। अभ्यास करते रहिए और देखिए कैसे आपकी कल्पना आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से प्रेरित किया है, तो एक छोटा सा विजुअलाइजेशन अभ्यास आज ही करके देखें और हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही गहराई से भरे वीडियो लाते रहेंगे। अब सवाल आपके लिए, आपने आज तक कौन सा सपना विजुअलाइज किया है जो अब तक पूरा नहीं हुआ? नीचे कमेंट करें और हम उस पर एक साथ काम करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अपनी सोच को विजुअलाइज करके सफलता को साकार बनाते हुए। जय हिंद।